Hi everyone, I'm Sonal. Let's see a 3 BHK completed project at Baner by Interior My Room. So let me just show you about the safety door. We have a wooden colored safety door with black coated metal frame here. Let's go inside. We have a ceiling with acrylic jali and LED lights inside. यहाँ पे हमने शू रैक दिया हुआ है जिसके अंदर स्लांटिंग शेल्व्स है। तो कॉम्पैक्ट शू रैक है, नीचे शू स्टोरेज है, बीच में एक ओपन यूनिट है, कीज़ रखने के लिए जगह है जिसमें। यहाँ पे एक हमने छोटा सा कैंडल रखा हुआ है और ऊपर भी शूज़ के लिए स्टोरेज है। ये हमारा एंट्रेंस वॉल है, एकदम मेन एंट्री के सामने है। तो यहाँ पे हमने एक वॉलपेपर लगाया है जो रूम को एक्सेंचुएट करता है। यहाँ हमने म्यूटेड टोन्स यूज़ किए हैं, इसीलिए ऐसा थोड़ा रस्टिक वॉलपेपर यूज़ किया है। यहाँ एक मंदिर और क्रॉकरी का कॉम्बिनेशन है। तो मंदिर में हमने पीछे एक्रिलिक जाली लगाया है जिसमें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन बनाया था और उसे पीछे LED लगा के हाईलाइट किया है। उसमें 2 छोटे स्टेप्स है जिसमें 2 लेवल्स पे मूर्तियाँ रख सकते हैं। उसके नीचे एक छोटा सा ड्रॉअर है जिसमें मंदिर में पूजा के लिए सामान जो है वो इसमें स्टोर हो सकता है। और अगर बैठ के पूजा करनी है तो हमने नीचे कुफी या स्टूल रखने के लिए ओपन स्पेस भी दिया है। इस तरफ एक काउंटर है छोटा और क्रॉकरी स्टोरेज के लिए जगह है। यहाँ पे भी ऊपर एक छोटा सा ड्रॉअर दिया है जिसमें कटलरीज आ सकते हैं, नैपकिन्स और छोटे बोल्स ग्लासेस बैठ सकते हैं। उसके नीचे क्रॉकरी के लिए स्टोरेज दिया है। तो इसमें हमने ग्लास शटर्स लगाए हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा बल्कि ना लगे। यहाँ हमने एक छोटा स्टेप अप दिया है जहाँ पे हम लैम्प या फ्लावर पॉट रख सकते हैं जिससे ये एरिया थोड़ा सा ओपननेस क्रिएट होगा और हाईलाइट भी हो जाएगा। इस तरफ हमारा डाइनिंग एरिया है विच इज़ अ स्मॉल कोजी एंड कंफर्टेबल 4-सीटर डाइनिंग टेबल विद वुडन चेयर्स और वुडन टेबल। इसमें मेलामाइन पॉलिश किया हुआ है वुडन टेबल पे और एरिया को सेग्रीगेट करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए वॉल पे मोल्डिंग्स, POP मोल्डिंग्स और मिरर दिया हुआ है। तो ये पूरा वॉल हमने POP मोल्डिंग्स से हाईलाइट किया है। इसमें हम लोग फ्रेम्स भी लगा सकते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग है तो रूम का हाइट कम था और हमें बहुत ज़्यादा बल्कि सीलिंग नहीं करना था, इसीलिए हमने बस 2 साइड्स में हॉरिजॉन्टल बैंड्स लगाए हैं और कंसील लाइट दिया है। इससे हमारा हाइट भी कम नहीं हुआ और हमारे स्प्रिंकलर्स जो थे यहाँ पे वो भी ओपन रह गए। इस तरफ हमने एक शेरा वुड का सीलिंग दिया हुआ है, उसमें ब्राउन कलर लगाया है जो हमारे बाकी के वुडन टोन्स के साथ मैच होता है और उसमें स्पॉटलाइट्स दिए हैं तो सिर्फ उतना एरिया हाईलाइट हो सकता है जब बाकी का रूम का लाइट्स बंद रहेगा। ऊपर सीलिंग में हमने रूम सेंटर में एक शैंडलियर लगाया हुआ है जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं है लेकिन थोड़ा मॉडर्न में भी एड अप करेगा। इस तरफ सोफ़ा दिया है, एल शेप सोफ़ा है जिसमें हमने एक छोटा सा वुडन ट्रे दिया हुआ है। तो कोई कॉफ़ी पीने के लिए यहाँ बैठेगा तो यहाँ पे एक छोटा ट्रे है। सेंटर में एक टेबल है जिसके नीचे पुफी है। तो एल शेप सोफ़ा था, यहाँ पे एडेड सीटिंग देने के लिए हमने एक छोटा सा टेबल दिया है और उसमें 2 पुफीज दिए हैं सेंटर में। तो यहाँ हमने फुल हाइट कर्टन्स दिए हुए हैं। हमारा शेरा वुड का फॉल सीलिंग से ट्रैक्स हाइड हो रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे पेलमेट नहीं दिया है। आगे शेयर कर्टन्स है और सामने हमने ब्लैकआउट कर्टन्स दिए हैं जिसमें बहुत ब्यूटीफुल प्रिंट है जिसके शेड्स हमारे सोफ़ा और डाइनिंग चेयर्स के साथ मैच हो रहे हैं। इस तरफ हमारा बार यूनिट कम डिस्प्ले कैबिनेट कम TV यूनिट है। तो यहाँ बहुत विजिबल बार यूनिट नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने वुडन शटर दिया है ग्लास के साथ, फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ, और उसके अंदर बार का स्टोरेज है। तो ये बहुत हाईलाइट नहीं होगा बार यूनिट। यहाँ पे नीचे छोटे ड्रॉर्स दिए हैं जिसमें मिक्सिंग के लिए कुछ सामान रहेगा, एक्सेसरी रहेगा, वो ड्रॉर्स में आ जाएगा। यहाँ पे 4 नीचे ड्रॉर्स दिए हैं। इस तरफ हमारा TV यूनिट है जिसमें नीचे 5 छोटे ड्रॉर्स दिए हैं जिसमें AC का रिमोट, TV के रिमोट्स, ये सारे इसमें हम लोग रख सकते हैं।
पीछे बैक पैनलिंग दिया है जिसमें हमने सारे केबल्स कंसील किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स कंसील किए हैं। और इस तरफ टीवी के लेफ़्ट के साइड में वॉल क्लैडिंग है जिसमें वुडन बैटन्स है और शेल्व्स है जिसके ऊपर हम कुछ आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। नीचे स्पीकर के लिए जगह दी हुई है। तो दिस इज़ अबाउट द टीवी यूनिट एंड द लिविंग रूम। यहाँ हमने सारा मॉडर्न ट्रांजिशनल थीम कंसिडर करके डिज़ाइन किया हुआ है। तो सब चीज़ों में जो फैब्रिक्स है और कर्टन्स है उसमें म्यूटेड टोन्स है और फर्नीचर में मोस्टली वुडन कलर हाईलाइट किया है जो हमने फॉल सीलिंग में भी कंटिन्यू किया हुआ है। किचन की तरफ जाते समय यहाँ पे पैसेज है जिसमें हमने छोटा फॉल सीलिंग किया हुआ है और एलईडी लाइट्स के साथ हमने हाईलाइट किया हुआ है। सामने यहाँ पे इन्वर्टर के लिए छोटा स्पेस था तो उसे क्लोज कर दिया है और सेम वॉल पेंट में उसको पेंट किया है। कम इनटू द किचन नाउ। Here in the kitchen, this was a compact space, so this was one of the challenges for the room to plan. ये 7 फीट बाई 8 फीट का किचन है तो काफ़ी छोटा स्पेस था। काउंटर ऑलरेडी रेडी था इसमें, तो हमने कुछ भी डिमोलिशन नहीं किया है क्योंकि उससे कॉस्ट भी बढ़ता और टाइम लाइन भी बढ़ती। तो हम अभी काउंटर के नीचे क्या क्या कैबिनेट्स दिए हैं वो देखते हैं। नीचे हमने विकर बास्केट्स दिए हैं जिसमें अनियंस, पोटैटोज़, फ्रूट्स ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिनके लिए वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। तो ये नेचुरल विकर बास्केट्स हैं। इसके नीचे एक ड्रॉर दिया है जिसमें हम बड़े डब्बे रख सकते हैं। कॉर्नर में स्पेस वेस्ट ना हो इसीलिए हमने एक डी ट्रे दिया हुआ है जो बाहर स्विवेल होता है। तो 2 शेल्व्स है इसमें। इसके ठीक बाजू में हमने एक स्पाइस पुल आउट दिया है जिसमें हमारे टॉल बॉटल्स बैठ सकते हैं। तो ऑयल बॉटल्स है, छोटे बॉटल्स है, वो इसमें आ सकते हैं। यहाँ एक 3 ड्रॉअर यूनिट है जिसमें ऊपर कटलरी रखने की जगह है, बीच में कप एंड सॉसेस रख सकते हैं और सबसे नीचे थाली रख सकते हैं। इस तरफ हमने सिलेंडर के लिए स्पेस दिया हुआ है और यहाँ हमने सिंक के एनक्लोज करने के लिए शटर दिया है जहाँ पे डस्टबिन्स आ सकते हैं नीचे। यहाँ हमने अंडर कैबिनेट लाइट्स दिए हैं सब जगह। तो इस तरफ एक ओपन कैबिनेट है फ्रिज के ऊपर का स्पेस कवर करने के लिए। कॉर्निस दिया हुआ है सबसे ऊपर। यहाँ एक टॉप लिफ्ट शटर दिया है जिसमें माइक्रोवेव के, मिक्सर के एक्सेसरीज आ सकते हैं। माइक्रोवेव ओपन दिया है ताकि नीचे काउंटर स्पेस मिले और वो माइक्रोवेव में वेस्ट ना हो। इस तरफ हमने कैबिनेट दिया है जिसमें शेल्व्स है। यहाँ ओपन शेल्विंग दिया है जहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले हो सकते हैं। ग्लास शटर्स हैं। यहाँ राउटिंग किया हुआ एक पैनल है जिसमें चिमनी हाइड हो रही है और हुड हाइड हो रहा है चिमनी का। यहाँ अगेन ग्लास शटर है, फ्रॉस्टेड ग्लास, और इसके अंदर वाटर प्यूरिफायर को हाइड किया हुआ है। तो ये सारा हमने प्लाई में बनाया हुआ है। इसकी जो शटर्स है ये मेम्ब्रेन फिनिश में है। सारी राउटिंग आप जो देख रहे हो ये मेम्ब्रेन फिनिश में की हुई है। दिस इज़ ग्रीन कलर और रोज़ वाइट कलर में ये कॉम्बिनेशन किया हुआ है। ऊपर सीलिंग अगर हम देखेंगे तो 0 लेवल का सीलिंग है, सिर्फ लाइट्स कंसील करने के लिए हमने किया हुआ है। और स्प्रिंकलर है उस तरफ बालकनी के ऊपर जो हाइड नहीं करना था, तो सिर्फ पाइप्स हाइड करने के लिए पेलमेट बना के बीच में 0 लेवल का सीलिंग किया हुआ है। छोटे से स्पेस में बहुत अच्छा स्टोरेज देने के लिए दिस प्लेस हैज़ बीन डिज़ाइन। अभी हम लोग मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। एंट्रेंस में हमने एक कोट क्लोजेट दिया हुआ है जिसमें अंदर यूज क्लोथ्स रखने के लिए हुक्स हैं, नीचे कुछ एडिशनल स्टोरेज रखने के लिए शेल्व्स हैं। लेफ्ट में हमने ओपन शेल्विंग दिया हुआ है जहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स और बुक्स रखने के लिए जगह है। अंदर मेन बेडरूम की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने किंग साइज़ बेड दिया हुआ है जहाँ पे हाइड्रोलिक स्टोरेज है, तो नीचे भी काफ़ी सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है। बेड की दोनों तरफ हमने साइड टेबल्स और ड्रेसिंग दिया हुआ है। नीचे ड्रॉर्स है, ऊपर मिरर है, उसके पीछे कुछ शेल्व्स दिए हुए हैं स्टोरेज रखने के लिए काफ़ी। पीछे एक कॉलम था और विंडो था जिसे हमें हाइड करना था, तो हमने ब्लाइंड्स लगा के उसको हाइड किया हुआ है। ऊपर हमने फॉल सीलिंग किया हुआ है जो बेड की साइज़ का है, उसमें हमने एलईडीज़ दिया हुआ है और कल्प सीड लाइट्स दिए हैं। इस तरफ हमारा स्लाइडिंग डोर वार्डरोब है
जिसमें हमने हैंगिंग स्पेस दिया है, कुछ ड्रॉर्स दिए हैं, सेग्रीगेशन के लिए शेल्फ्स दिए हैं अलग अलग। इफ यू कम क्लोजर यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द वार्डरोब शटर ऑल्सो। इस तरफ हमने फुल हाइट कर्टन्स लिए हैं जिससे रूम का हाइट थोड़ा बड़ा लगे, और प्रिंट्स हमने रूम को एनहांस करने के लिए प्रिंटेड कर्टन्स लिए हुए हैं। Talking about the material that is used in this room, the carcasses are all built in engineered wood with a nice wooden finish, and we have used membrane for the shutters, the blue color that you see over here. Let's go into the kids room now. So this room is designed for 2 little girls. We have a queen size bed here with a drawer storage for their toys. They can open the drawers themselves and use the toys from here. We have some open space here where they can play. On this side we have a study table which is separated by this pedestal, so they have their independent spaces on each side. We have some book storage on the top side. In the center we have an open unit where they can display their acrylics, their toys, and on the top we have curved design in the false ceiling with spotlights, and the curves are matching with the curves on the units and the wardrobes as well. On this side we have the curtains with nice prints which matches the kids' rooms, and on this side we have the wardrobe with a dressing unit in the center. So we have some storage behind the mirror as well, and we have more drawers at the bottom where they can store more accessories, their toys. यहाँ हमने स्माइली वाले हैंडल्स यूज़ किए हैं किड्स रूम के लिए अप्रोप्रिएट। राउंड भी है तो आते जाते लगेंगे भी नहीं है, एंड दे लुक वेरी क्यूट फॉर अ चाइल्ड्स रूम। इस तरफ हमने वार्डरोब के लिए कंसील्ड हैंडल्स यूज़ किए हैं, तो बच्चों के लिए भी ओपनिंग के लिए आसानी हो जाएगी इनकी। एंड वाइट लिया है ताकि वो बाकी के डेकोर के साथ अच्छा लगे। इस रूम में हमने बेज कलर और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन किया है क्योंकि 2 छोटी बच्चियाँ रहने वाली थी इस रूम में। बाकी हमने हेडबोर्ड में फैब्रिक कलर ऐड किया है और कर्टन्स में प्रिंट्स ऐड किए हैं। किड्स रूम में रूम साइज़ बहुत छोटा था तो इसमें चैलेंजेस काफ़ी थे क्योंकि 2 छोटी बच्चियों के लिए करना था, प्ले एरिया भी रखना था और बेड भी दोनों के हिसाब से बनाना था। सो हमने काफ़ी प्लान्स किए उसमें, एंड दिस वाज द फाइनल आउटकम ऑफ इट। इसीलिए हमने सीलिंग भी काफ़ी लाइटर टोन में रखा था विद कर्व शेप्स ताकि वो किड्स के लिए अच्छा लगे। ये हमारा गेस्ट रूम है। ये गेस्ट रूम कम एक्टिविटी रूम के हिसाब से प्लान किया था हमने, तो फ्लोर स्पेस काफ़ी क्लियर है यहाँ पे। सिंगल कम डबल बेड और एक छोटा सा वार्डरोब दिया है। इस तरफ हमने लैडर के लिए कैबिनेट दिया है, तो अंदर एक छोटा सा कैविटी है जिसमें लैडर रखने के लिए जगह है। इस तरफ हमारा वार्डरोब है, यहाँ पे गेस्ट की बैग्स और सामान रखने के लिए जगह है। यहाँ पे हमने एक आयरनिंग बोर्ड का प्रोविज़न दिया है, तो ये ऐसे स्लाइड आउट होता है। अंदर हमने इलेक्ट्रिकल स्विच दिया हुआ है, तो यहीं पे आयरनिंग के लिए जगह मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक स्विच भी है यहाँ। आयरिश ग्रीन और चॉकलेट के साथ कॉम्बिनेशन किया है, तो चॉकलेट इज़ हाईलाइटिंग द रेस्ट ऑफ द बैकड्रॉप। इस तरफ हमारा सिंगल कम डबल बेड है, तो यहाँ पे हमने डबल मैट्रेसेस एक के ऊपर एक रखा है, और ये बेड ओपन होके इसके अंदर भी स्टोरेज मिल सकता है। और मैट्रेसेस दूसरे जो है वो इसके ऊपर आ सकते हैं, एंड द बेड कैन डबल अप एज अ क्वीन साइज बेड ऑल्सो। अगेन यहाँ पे हमने हेडबोर्ड दिया है, इसमें डार्क ब्राउन कलर में हेडबोर्ड दिया है, ये कर्टन्स के साथ मैच किया है, तो ओवरऑल हाईलाइट रूम का ये हो सकता है। तो रेस्ट ऑफ द फ्लोर इज़ केप्ट क्लियर। जो ये एक्टिविटी रूम, डांस रूम, वर्कआउट के लिए भी यूज़ हो सकता है, एंड गेस्ट जब आते हैं तो ये बेडरूम की तरह भी यूज़ हो सकता है।